उधर बीजेपी ने 2 नारों के जरिए पूरा का पूरा चुनावी एजेंडा सेट कर दिया है। पहले योगी ने बटोगे तो कटोगे वाला नारा दिया और अब मोदी ने एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे वाला नारा देकर विरोधी कैंप में बेचैनी बढ़ा दी है। पूरा का पूरा चुनाव प्रचार इन्हीं 2 नारों के आसपास सिमटता जा रहा है। बीजेपी के पिच पर आकर विपक्षी नेता खेल रहे हैं। सवाल यह है कि क्या बीजेपी को जीत का यह सेफ फॉर्मूला मिल गया है या फिर मामला आगे फंस जाएगा। कल नांदेड़ में पीएम ने एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे वाला बयान दिया। इनकी प्रवृत्तियों से सावधान रहना है। हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। आज झारखंड के गुमला में उसे दोहरा दिया। हमें ये हमेशा याद रखना है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। बांटेंगे तो कटेंगे वाले बयान की वायरल सफलता के बाद अब चुनावी पिच पर बीजेपी ने एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का टैगलाइन बना दिया है। झारखंड से लेकर महाराष्ट्र और यूपी तक इसी पिच पर चुनावी बल्लेबाजी हो रही है। बटिए मत, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे के भाव के साथ हमें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रत्याशी को विजयी बनाना है। माननीय मोदी जी ने संदेश दिलाए, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, एक रहेंगे, एक रहेंगे, एक रहेंगे। लेकिन राहुल गांधी ने पीएम मोदी के बयान को इस पोस्टर के जरिए काउंटर किया है। सोशल मीडिया पर राहुल ने लिखा है, मन की बात अब जुबां पर। पोस्टर पर एक हैं तो सेफ हैं लिखा है। पीएम के साथ तस्वीरों में अमित शाह, अजित डोभाल, गौतम अडानी से लेकर सेबी की चीफ तक शामिल हैं। ओवैसी के तंज का अंदाज थोड़ा अलग है। कह रहे हैं कि पीएम एक की बात कर रहे हैं, हम तो अनेक की बात कर रहे हैं। मोदी एक करना चाहते हैं, आरएसएस एक करना चाहती है और मैं मोदी को जवाब दे रहा हूं, इंसाफ है तो इंडिया सेफ है, संविधान है तो सम्मान है, अंबेडकर जिंदा है तो गोडसे मुर्दा है। उधर उद्धव ठाकरे की शिवसेना कह रही है कि बीजेपी की वजह से तो महाराष्ट्र ही सेफ नहीं, इसीलिए उनको बाहर करना है। इस प्रकार की बयानबाजी करने की नौबत प्रधानमंत्री पर क्यों आ रही है? बटेंगे तो कटेंगे नहीं चला, बटेंगे तो कटेंगे लोगों ने फेंक दिया हमारे यहाँ। अब एक है तो सेफ है, किसको आप एक कर रहे हो, किसको सेफ कर रहे हो? हम सेफ है महाराष्ट्र और हमको ज्यादा सेफ होना है, इसलिए हमको बीजेपी को यहाँ से निकालना है। इस चुनाव में 2 नारों ने पूरे चुनाव का एजेंडा सेट किया है। पहला नारा सीएम योगी का दिया हुआ है, जिसमें उन्होंने बंटोगे तो कटोगे की बात कही थी। दूसरा नारा मोदी का है, जिसमें एक हैं तो सेफ हैं की बात कह रहे हैं। और इन दोनों नारों ने विपक्ष को बीजेपी की पिच पर खेलने को मजबूर कर रखा है। पहले तो आप मनुस्मृति स्वीकार करके पहले ही समाज को बांट दिया है, पहले ही बांट दिया, अब फिर और बांटना चाहते हो। कौन कहता है काटना? किसकी बात कर रहे, किसको काटेंगे आप? 140 करोड़ जनता को काटेंगे। फिलहाल तो चुनावी पिच पर दोनों तरफ से बयानों के बाउंसर फेंके जा रहे हैं। फिलहाल तो इन नारों ने चुनाव को ध्रुवीकरण के धरातल पर लाकर खड़ा कर दिया है। वैसे चुनाव में विपक्ष ने भी विरोध में अपना टारगेट शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। पहले जहां विपक्ष के निशाने पर सिर्फ मोदी हुआ करते थे, अब उनके टारगेट पर योगी आदित्यनाथ भी दिखने लगे हैं। इसकी जीती जागती बानगी है बीते 2 दिनों में योगी आदित्यनाथ पर की गई शब्दबाणों की वर्षा। योगी पर टारगेट में भी बाकायदा उनके वस्त्रों को आधार बनाकर निशाना साधा जा रहा है। व्यक्ति वस्त्र से नहीं, वचन से योगी होता है। अब वस्त्र भी सियासत में बड़े अस्त्र के तौर पर इस्तेमाल होने लगे हैं। इसका जीता जागता उदाहरण है योगी आदित्यनाथ, जिन पर विपक्ष शब्दों की प्रत्यंचा चढ़ाकर उन्हीं के वस्त्रों को तीर बनाकर उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। बन गए हैं, चीफ मिनिस्टर भी बने हैं और उनका गेरुआ कपड़े पहनते हैं, तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ।
एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, दूसरों को उपदेश करते हो, बटेंगे तो कटेंगे बोलते हो। योगी पर मल्लिकार्जुन खड़गे महाराष्ट्र की जमीन से वस्त्रास्त्र चला रहे थे तो ठीक उसी समय उत्तर प्रदेश की सियासी जमीन से समाजवादी शिवपाल यादव भी उनके भेष पर विशेष बाण चला रहे थे। बाबाओं का भेष बदल करके अगर इस तरीके से बात करते हैं तो ये लोकतंत्र के खिलाफ है। उनके आरोप लगा करके मुख्यमंत्री योगी पर वस्त्र वाले सियासी आक्रमण की जमीन कल अखिलेश यादव ने तैयार की थी। अखिलेश ने योगी के सफाई के सामने बिटिया घबराई वाले बयान को लेकर योगी की योग्यता पर ही सवाल उठा दिए थे। उनके उसी जुबानी प्रहार में वस्त्रास्त्र वाली मिसाइल भी चली थी। जो जितना बड़ा संत होता है वो उतना ही कम बोलता है, और जब बोलता भी है तो जन कल्याण के लिए, इसलिए उसके वचन प्रवचन कहलाते हैं। यहाँ तो सब उल्टा ही है। इनकी योग्यता की परीक्षा करवानी पड़ेगी, और व्यक्ति वस्त्र से नहीं वचन से योगी होता है। योगी के वस्त्रों वाले हमले पर बीजेपी ने अभी तक अपनी प्रत्यंचा चढ़ाई नहीं है, लेकिन जिस तरह से योगी के वस्त्र पर, उनके रंग पर विपक्ष जुबानी जंग छेड़ चुका है, उस पर पलटवार मुमकिन है। बस देखना होगा उसकी धार कैसी होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।